बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का अर्धवार्षिक पेपर 2021-22। तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को ये पेपर सॉल्यूशन मिल पाए। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं। पेपर आपका आएगा 3 घंटे का समय होगा। पूर्णांक आपका 80 अंक का। इसके बाद निर्देश दिए होंगे, निर्देश आपको पढ़ लेना है। चलिए अब देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, तो सही विकल्प चुनकर आपको राइट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में समानता कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर बताना है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो इनमें से कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में यानी कि मिट्टी के निर्माण में सहयोगी नहीं है। जल और वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सैल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो इनमें से क्या है बच्चों? जो आपका पानी का इकट्ठा होना ये आपका मृदा के निर्माण का कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर राइट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, 1971 में, 1970 में, 1968 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक, अगर पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। गूगल पर आपको सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है, फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है कौन सी रबी की फसल है। चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। ठीक, तो इसमें से जो आपका चना है वो आपका ये रबी की फसल होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा आपका लौह अयस्क का प्रकार नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, बॉक्साइट। ठीक, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा बॉक्साइट आपका राइट आंसर है। तो द नंबर आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों जो आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट होते हैं ये आपके लोहे के अयस्क होते हैं। किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। लेकिन आपका जो बॉक्साइट है ये आपका किसका होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक, एल्युमिनियम का होता है। तो इस तरीके से आपको ये राइट आंसर इसका बॉक्साइट तैयार कर लेना है। पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को किसने लिखा है। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और केटी रोनाल्डो। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए, तो रिक्त स्थान आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पहला है आपका, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? अजैव। ठीक, तो इस तरीके से अजैव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, MP। ठीक, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है आपका श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई, 1909 में। तो यहाँ आपका 1909 राइट आंसर फिल कर लेना है। नेक्स्ट है आपका कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो कोयला उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, यहाँ पर आपको तीसरा लिख लेना है। इसके बाद वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा नवीकरण किया जाता है, ठीक। तो नवीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक जल योग्य संसाधन है। जल किस तरह का योग्य संसाधन है, तो सॉरी ये आपका नवीकरण इसका हो जाएगा छठवें का। इसके बाद सातवां हो जाएगा न्यू कॉमन, ठीक। तो इसका न्यू कॉमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपके आंसर दिए गए हैं, ठीक। तो ये आपका कहीं मिस्टेक हो तो ये आंसर आपको मैच कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, आपका सही जोड़े दिया गया है। तो सही जोड़े आपके राइट मैच है, तो ये आपको राइट मैच आपको तैयार कर लेना है। सीमेंट का आपका हो जाएगा सिलिका। भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। परिवहन एवं संचार का हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। हिंद स्वराज का हो जाएगा यंग यूरोप। नेक्स्ट है आपका रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में केरल में। नेक्स्ट है चाय हो जाएगी आपका असम में, ठीक। इसके बाद देखेंगे एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द वाक्य के उत्तर आपको तैयार करना है। पहला है आपका नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया, ठीक। तो नेपोलियन ने हमला कब किया था, तो इसका हो जाएगा 1797 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था, 1931 में, ठीक। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। धर्म के आधार पर जो भेदभाव नहीं करते उन व्यक्तियों क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखेंगे ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या है। ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या होता है, तो इसका हो जाएगा प्रधान, ठीक। जो गाँव में ग्राम पंचायत होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं, ठीक। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, तो इसका हो जाएगा 1953 में। कब किया गया, 1953 में। नेक्स्ट है आपका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो इसका हो जाएगा, ये आपका आंसर बता दिया हमने। अब नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो ये हो जाएगी 73%, ठीक। इसके बाद बच्चों सत्य देखेंगे। तो सत्य आपको तैयार कर लेना है। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है। तो ये आपका सत्य या असत्य, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूल अधिकार है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लैटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, तो आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है, तो आपका पाँचवें का राइट आंसर वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक रॉन्ग है आपका ये वाला, सेकंड वाला, बाकी के आपके राइट हैं, ठीक। इसके बाद आपके 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय वन आयोग क्या है, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, उदारवाद का अर्थ बताइए। जॉल एवायरन क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। जनमत संग्रह का अर्थ बताइए। रॉलेट एक्ट एक क्या था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरे क्वेश्चन आपको रट लेना है। बारदौली सत्याग्रह के बारे में बताइए। बहिष्कार से क्या सही ये बताइए। सेठ हुकुमचंद कौन थे। गृह युद्ध किसे कहते हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं। अधिकार क्षेत्र क्या है। दल बदल क्या है। राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, ठीक। एकाधिकार क्या है। रिवर का शोषण से क्या आशय है। परंपरागत और तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए।
एजेंडा 2021 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर बताइए। भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करिए। वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताइए। खाद्य फसलों से क्या तात्पर्य है, रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, पूना पैक्ट क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन मिलते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत के मानचित्र आपको मिल सकता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें दर्शाना है। लॉ एस्क क्षेत्र कहाँ है, गुजरात का तापी ऊर्जा केंद्र, पलपक्कम क्षेत्र संयंत्र, बरौली रिफाइनरी। इस तरीके से आपको मानचित्र, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र, सोनीपत तेल शोधन कारखाना, प्राकृतिक गैस संसाधन क्षेत्र, तारापुर अणु विद्युत गृह। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए। सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करिए। उपभोक्ता शोषण के 4 प्रकारों का वर्णन करिए। उत्पादन एवं व्यापारी उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार करते हैं। ठीक, तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके ऑप्शनल क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको देख लेना है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, तो बच्चों किया था 1916 में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था सभी हड़तालों को कानूनी घोषित करना, आंदोलनकारियों का दमन करना, सभी के माध्यम से समानता स्थापित करना, उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, आंदोलनकारियों का दमन करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अपनाया गया। असहयोग का कार्यक्रम कब अपनाया गया, तो इसका हो जाएगा 1920 में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कांग्रेस ने माना कि लोग स्वराज के लायक थे। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सदस्यों के बीच में अंतर थे, इसमें मुस्लिम लीग का समर्थन किया गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक, तो इसका आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे देश को सभ्यता का पालन कहा जाता है। ठीक, तो किन में से आपको देश का सभ्यता का पालना कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा इटली, यूनान, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यूनान। ठीक, नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की, तो जर्मनी की जो आपकी एकीकरण की आधारशिला ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट 1 ने किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ, तो इसका हो जाएगा 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, तो बच्चों 1995 में की गई। तो 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों इसकी पूरी सॉल्यूशन की PDF आपको चाहिए तो PDF हमारी वेबसाइट पर ही मिलेगी, तो आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है, फुल सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का पेटेंट किस वर्ष तैयार किया, तो इसका हो जाएगा 1871 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता बंटवारा निम्न में से किसके साथ हो सकता है, धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई, तो ये बच्चों हुई थी 2009 में। इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, तो ये बच्चों हो जाएगा बेल्जियम में। ठीक, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 सूचियां दी गई हैं। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार क्या है, तो सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार जन्म है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है,
तो इसमें हो जाएगा बच्चों कौन सा कथन गलत है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। नेक्स्ट, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सारे आपको अच्छे से देख लेना है। ये देखिए पूरे आंसर सहित दिए गए हैं, तो ये आंसर सहित आपको तैयार कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से एक नवीकरण संसाधन है। इनमें से कौन सा आपका नवीकरण संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका मृदा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है, तो मानवकृत कौन सा नहीं है, तो ये बच्चों आपका वन जो होते हैं ये मानवकृत संसाधन नहीं होते। ठीक, इसके बाद काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा आपकी रेगर मिट्टी होती है, जो रेगर मृदा ये आपकी काली मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट है, स्थानीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो ये आपका जो सबसे ज़्यादा जो आपका वनों का क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो 1973 में की गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना आपको 1973 याद रखना है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो पृथ्वी का 3/4 भाग आपका जल से घिरा हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। ठीक, सरदार सरोवर बांध बना है, सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है, तो ये बना है नर्मदा नदी में। नेक्स्ट है आपका, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, तो ये हो जाएगा दालों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, तो किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जूट का। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आरक्षित वन क्या है, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है, संसाधन से क्या आशय है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, रूढ़िवाद से क्या आशय है, 1801 की नागरिक संहिता का क्या थी, निरंकुशवाद से क्या आशय है। 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ, समरूप समाज से क्या आशय है, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या है, नारीवाद का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है, पूरा बताना है आपको। 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया है, शपथ पत्र किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या है, साझा सरकार किसे कहते हैं, आम चुनाव से क्या तात्पर्य, तानाशाही का क्या आशय है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। ठीक, तो ये है आपके एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल पाए। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर पीडीएफ आपको पूरी चाहिए सॉल्यूशन की तो आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com, पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर